अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे भाइयों, जुम्मा मुबारक आप सबको। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट। सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि बहुत जल्द सऊदी जैसा होने जा रहा है। बहुत सारे जगहों से जॉब जाने वाली है गैर मुल्कियों की, खासकर इंडियन में कोई भी देश के लोग काम करते हैं इस जगह पर। इसके साथ कोरोना की अपडेट दूंगा और भी बहुत सारी बातें करूंगा, जिसमें एनसीबी बैंक में आपका खाता है। तो ये वीडियो आप पूरा देखिए ताकि ये पूरी बात आपको समझ में आए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये वीडियो आपको शेयर करना चाहूंगा। मैं अभी नमाज पढ़ करके आया हूँ और नमाज पढ़ते पढ़ते मेरे दिमाग में आया कि 15 दिन गुजर चुका है, 16वां दिन भी गुजर जाएगा। हमारे जो भाई दुबई में फंसे हुए हैं, या तो वो कुवैत जाने के लिए फंसे हैं या तो वो सऊदी आने के लिए फंसे हैं, इस वक्त 15 दिन आपके गुजर चुके हैं और आपकी 15 दिन में भी हालत खराब हो चुकी है। 15 दिन में ही आपकी हालत खराब हो चुकी है। अब तक सऊदी अरब ने कोई भी फ्लाइट्स का अपडेट या कुछ भी कोई भी खबर नहीं दी है और कहीं से लगता भी नहीं है कहीं से कोई अलाउ करेंगे। जैसा कि मैंने सुबह में आपको वीडियो शेयर किया दवाई वाला, दवाई तो इन्होंने भेजा लेकिन फ्लाइट का कोई भी मामला हल नहीं करने वाले। हमारे इंडियन एम्बेसी कुछ भी नहीं सोचने वाली। भाई इन लोगों ने क्या कहा, आपको सजेशन दे दिया, अपने अपने घर चले जाओ। अब भाई इस टाइम पे क्या करे नहीं करे, कुछ भी दिमाग किसी का भी काम नहीं कर रहा है। 1 लाख रुपया आपने लगाया, फंसाया, क्या होता है नहीं होता है, फिलहाल इस बारे में कोई भी खबर कहीं से भी फ्लाइट की अपडेट नहीं है। क्या करूं, जो खबर आती है मैं आपको शेयर करता हूं, अच्छी आए बुरी आए जैसी आए, जो है लेटेस्ट अपडेट है चाहे जो भी हो मैं आपको बता ही देता हूं। फ्लाइट्स के रिगार्डिंग या कोई भी खबर रहेगी तो मैं जरूर सबसे पहले शेयर करना चाहूंगा। हमारे इंडियन गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप ट्विटर पे ट्वीट कीजिए, मैं भी साथ दूंगा ट्विटर पे। तो सबसे पहले मैं एनसीबी बैंक के बारे में बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे भाइयों के पास एनसीबी अल अहली एनसीबी एक ही है। तो बहुत सारे भाइयों का खाता है इस बैंक में। तो बहुत सारे भाई पढ़े लिखे नहीं है, कोई भी मैसेज आता है तो क्लिक कर देते हैं। तो ऐसा ही बहुत सारा मैसेज आया जो उर्दू न्यूज के स्क्रीनशॉट में लगा रखा हूं यहाँ पे। इसमें बताया गया कि बहुत सारे कस्टमर आकर के हमें कंप्लेन किए हैं कि हमारे पास में बहुत सारे ऐसी शिकायतें दर्ज हुई हैं जो फेक मैसेज करते हैं, उसकी वजह से हमारा पूरा बैंक का डिटेल्स वगैरह बहुत सारी चीजें हैक हो जाती है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी मैसेज आपके मोबाइल पर आता है एसएमएस के जरिए कि आपका पैसा निकाल लिया गया है, इस लिंक पर क्लिक करें तो आपको पैसा मिल जाएगा। कोई भी ऐसा मैसेज आता है आपको तो क्लिक मत कीजिएगा। हो सकता है अगर क्लिक करेंगे तो आपके पूरे बैंक की डिटेल्स उसको पता चल जाएगी। थोड़ी देर के लिए मानिए कि आपका अभी बैंक में 1 रुपया भी नहीं है, कल को आपका कफील या कंपनी पैसा देता है, आप गए लगाने के लिए, उसको पता चला तुरंत पैसा गायब, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा और आप कंफ्यूज हो जाओगे, यार मैंने तो ऐसा कोई क्लिक भी नहीं किया, हमारा पैसा कहाँ चला गया। तो नंबर वगैरह जो भी चीज आपका डाटा वो कलेक्ट कर लेगा, बाद में आप परेशान हो जाओगे, आपका पैसा फिर जब भी डालोगे मालूम पड़ा कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला गया ऐसा कोई भी मैसेज आता है तो आपको क्लिक नहीं करना है एनसीबी बैंक की तरफ से। आप अपने दोस्तों को ये बता दीजिए, अगर कंपनी में कोई बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनको नॉलेज नहीं है इस बारे में, चुपचाप जाते हैं बैंक में पैसा दिए और चले गए। ऐसा कोई मैसेज आता तो बड़े परेशान हो जाते, भाई क्या मैसेज है थोड़ा बताओ बताओ बताओ। तो बहुत सारे लोगों को समझ में भी नहीं आता है। सेम टू सेम मैसेज रहता है बैंक के जैसा, बस लिंक आ जाएगा नीचे। यही सिस्टम इंडिया में भी है, ठीक है। सिर्फ ये सऊदी की बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा हर जगह पे है। तो बी केयरफुल। और जो लोग आप वीडियो देख रहे हो अपने दोस्तों को बता देना, भाई ऐसा कोई मैसेज आता है तो आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी बैंक आपका खाता बंद नहीं करेगा। खाता अगर बंद भी कर देता है तो डायरेक्ट आप बैंक में जाइए, उसको बोलिए क्या प्रॉब्लम है, आपको वो सॉल्व कर देगा। ऐसा कोई भी मैसेज आपको फेक ही आएगा, ओरिजिनल मैसेज नहीं आता है। जब आप पैसा भेजोगे तो आपको मोबाइल मैसेज आएगा, जब आप पैसा बैंक अकाउंट में आप डालोगे तो मैसेज आएगा। ऐसा कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं आता है। या फिर आपका कोई डाटा अपडेट होगा तो मैसेज नहीं आएगा। आपको डाटा अपडेट करने के लिए बैंक में खुद बोलेंगे कि आप डाटा अपडेट कीजिए, आपका एटीएम काम नहीं करेगा। आप अपने दोस्तों को ये बात जरूर शेयर कर दीजिए, प्लीज शेयर कर दीजिएगा ये बात, या हो सके तो ये वीडियो भी उनको शेयर कर दीजिए। अब मैं बात करता हूँ सऊदी अरब में आज के कोरोना के केस कितने निकले। तो आज है 19 फरवरी, आपके सामने स्क्रीनशॉट है। 337 कोरोना के केस निकले, जिसमें 346 ठीक भी हुए हैं। वैसे रियाद में सबसे ज्यादा केस हमेशा रहता है डेली बेस पे। वैसे ये केस ऊपर नीचे हो रहा है, घट नहीं रहा है, 300 से नीचे आ ही नहीं रहा है। तो ये थे कोरोना के केस। अब मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जो एक अच्छी न्यूज है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जरूरी भी है आपको बताना ताकि आपको कुछ मालूम रहे इस बारे में। तो ये रहा स्क्रीनशॉट, ये उर्दू न्यूज की स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। वैसे इसमें कहा गया कि सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता डॉक्टर मोहम्मद अल अब्दुल आली ने बयान में कहा है कि जितने भी तरीके के दवा सऊदी अरब में आए, चाहे वो फाइजर हो या एस्ट्राजेनेका हो, वो दवा एकदम सेफ है। कोई भी दवा में कोई भी खराबी नहीं है, सब लोग ठीक हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें एक और बात कही गई है जो आप हिंदी में देख सकते हो। ये बोल रहे कि हम पूरे सऊदी अरब में कोरोना पर अच्छे से बदलाव लाने में पूरा हम जोर शोर लगाए हुए हैं और जो भी नियम कानून है कोरोना के सारे लोग एसओपी फॉलो कर रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो बहुत जल्द हम इस मुसीबत से बाहर निकल जाएंगे, बहुत जल्द हम पुराने वाले दिन वापस ला सकते हैं। जैसे आप लोग नियम कानून फॉलो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह,
तो ये इनका एक बयान है जो मैंने अभी आपको बताया है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि सऊदी अरब में किन लोगों की नौकरियां जाने वाली है आने वाले दिनों में। स्क्रीनशॉट आप देखो, यहाँ पर जो लोग काम करते हैं मॉल्स में, रेस्टोरेंट में, कैफे में या एजुकेशन सेंटर में, हाइपर मार्केट के अंदर में जो लोग काम कर रहे हैं, हिंदी हो या किसी भी देश के लोग हो, मतलब कि मॉल्स, रेस्टोरेंट, कैफे, चाय वाला कैफे, हाइपर मार्केट्स, इन सब जगहों पर, इन सभी जगहों पर सऊदी के लड़के लड़कियां काम करेगी आने वाले दिनों में। धीरे धीरे ये सेक्टर बड़ा हुआ जा रहा है, सऊदी हर जगह पे काम करने वाले हैं। इन सब को एक निर्धारित सैलरी बना दी जाएगी, चाहे वो ये लड़के लड़कियां जो भी है, जो लड़के लड़कियां काम करेंगे सऊदी अरब के, जो सऊदी लोग काम करेंगे, चाहे वो स्कूल में पढ़ाई भी कर रहे हो तो भी ये जॉब कर सकेंगे, पार्ट टाइम, फुल टाइम सैलरी भी मिलेगी इनको। सीधी बात है भाई, धीरे धीरे रास्ता नपने वाला है सब लोगों का, गैर मुल्की लोगों का। तो आपको मैं ये उर्दू न्यूज के भी फोटो शेयर कर रहा हूँ, इसमें पूरा हिंदी में है, मैंने बड़े ही शॉर्ट में आपको बताया है। वैसे मैं आपको बता दूं कि सऊदी अरब में धीरे धीरे देखा जाए तो हर एक सेक्टर में, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या हॉस्पिटल हो या एजुकेशन सेंटर हो या मॉल्स हो, हर जगह पर साफ सुथरा जो काम है, इन सभी जगहों पर सऊदी लोग काम करेंगे। और आने वाले दिनों में आप लोग सऊदी अरब में काम कर रहे हो तो अपना एक पैराग्राफ बना करके फिक्स कर लो भाई, आने वाले दिनों में आपको सऊदी अरब में ही तो काम नहीं करना है, आपको अपने घर पे भी काम करना है, घर पे भी जाना पड़ेगा। वैसे बता दूं कि हाउस ड्राइवर के जो लोग हैं या डोमेस्टिक वर्कर हैं, इन लोगों की नौकरी तो खैर हमेशा रहने वाली है, लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं उन लोगों को आगे चलकर धीरे धीरे देखना नौकरी तो घटेगी। खास के स्कूल में देखो, जो लोग प्रिंसिपल थे उनको भी हटा दिया गया, और साइबर जगह पर जो भी लोग काम करते थे उन्हें भी हटा दिया गया। धीरे धीरे करके लगभग हर जगह पर पूरे सऊदी में सिर्फ सऊदी लोग काम करेंगे। तो ये थी सऊदी अरब की लेटेस्ट अपडेट अभी जो मैंने आपको शेयर की है। ये जो मैं आपको बताता हूं ना, मैं शॉर्ट में बताता हूं ताकि आपको पूरी बात सही ढंग से सही समझ में आ जाए, सीधे आसान भाषा में। मैं ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन एक एक चीज को समझाने में थोड़ा वीडियो भी लंबा हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप सऊदी अरब से या किसी भी गल्फ कंट्री से इंडिया जा रहे हो तो क्या क्या कानून बना दिए गए हैं, क्वारंटाइन के, पीसीआर टेस्ट के, क्या करना है नहीं करना है, इस पर मैं वीडियो रात में शेयर करूंगा। वो वीडियो आप लोग जरूर देखना। इस टाइम पर नियम कानून बदल दिया गया है, 22 फरवरी से ये लागू हो जाएगा। तो वीडियो में बनाऊंगा सेकंड वाला, तो आप जरूर देखना। बहुत शुक्रिया। चैनल पे आप पहली बार हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, बढ़िया सा कमेंट कर दीजिए, दुआ में याद रखिए, दोस्तों को वीडियो शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।